विंडोद वदना मेरी अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा हो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटियो होया मन परगास तुझे गे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाव न जाने मेरा मैं कोटा साई करा मैं अंध का भंडार मैं अपराधी आत्मा साई शरण संभाल मैं अपराधी आत्मा सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की। ये आप सभी गुरुमुखों को श्री गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु पूजा के दिन की। और जो गुरुमुख जुड़े हैं उनको भी और जो गुरुमुख नहीं जुड़े हैं उनको भी गुरु के दर्शन की उन सभी गुरुमुखों को बधाइयाँ हैं जिन्होंने अपने ध्यान में और गुरु दरबार में जाकर के श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त किया। तो गुरु हमारे लिए क्या है ये आप सभी पुराने गुरुमुख हो चुके हैं, कई सत्संगों से जान चुके हैं। जैसे कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवन गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा देव अलग अभेद सर्व को चरण गुरु सेव गुरु मेरा देव अलग अभेद सर्व को चरण गुरु सेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत ऐसे गुरु पे बल बल जाइए ऐसे गुरु पे बल बल जाइए आप मुकट मोहे तारे आप मुकट मोहे तारे गुरु मेरा प्यार है, गुरु अंतर ध्यान गुरु मेरा प्यार है, गुरु अंतर ध्यान करे पूजा गुरु भगवान
गुरु गुरु पूजा गुरु भगवान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो गुरुमुखो, ये हमने छोटा सा आपको भजन के रूप में इशारा दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा, पार ब्रह्म परमेश्वरा। तो यानी कि गुरु के अंदर इतने रूप समाये हुए हैं। गुरु जब तक ना हो जीवन में, तो गुरु के बिना जीव की इस संसार में गति कदापि नहीं हो सकती। जिस प्रकार से गुरु कहते हैं ना, जैसे कि जब कोई संकट में आ जाए, कोई दुविधा में पड़ जाए, तो उसको भटकाने वाले अत्यंत मिलते हैं। अगर उसी समय कोई पूर्ण रूप का कोई संत महापुरुष जीवन में आ जाए, तो सही सतमार्ग दर्शा करके हमें वो दुखी जो परेशानियों के रास्ते हैं उनसे वो पार लगा देते हैं। जिस प्रकार एक कोई कर्जदार होता है, अब उसके पास खाने को भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कर्जा भी बहुत चढ़ा हुआ है। अब कहाँ से वो कर्जा चुकाए? तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो किसी ना किसी सेठ के पास जाएगा, किसी सेठ से जा करके पैसे मांगेगा कि मुझे कुछ पैसे उधार में मिल जाएं, जिससे कि मैं कर्जा उतार सकूं। तो ऐसे जो दुखी जीव होता है, जब वो दुखी होता है, संसार में परेशान होता है, तो वो गुरु की शरण में जाता है। तो गुरु उसको उसके दुखी उसे पारावार उतार कर देते हैं। जिससे कि कहावत बनी है, गुरु बिना गत ना, शाह बिना पत ना। अगर कोई सेठ शाह बन करके किसी का कर्जा दे देता है, उतार देता है, तो दूसरे की पत रखी जाती है। इसी प्रकार गुरु जो है, अगर वो सही समय पर सतमार्ग दर्शा दे जीव आत्मा को, तो वो जीव आत्मा जो है वो भटकने से बच जाती है और परमात्मा की शरण में जा पहुंचती है। जिस प्रकार से कहते हैं, अगर सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले ना बाजी। जब सतगुरु अपना राजी किसी ने कर लिया, तो काल भी उसका कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और सतगुरु को राजी कैसे किया जाता है? सतगुरु को राजी करने के लिए पहले या तो प्रेम करें सतगुरु से, या फिर सतगुरु का हर पल ध्यान करें। क्योंकि दो ही एक रास्ते हैं जिससे कि सतगुरु की शरण प्राप्त हो सकती है। और इन दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता भी अगर चुन लिया जाए, तो सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु की प्रसन्नता जीव को हासिल हो सकती है। जो जो दिसे सो सो रोगी, मेरा सतगुरु रैद जोगी। गुरुमुखो, ये भी आपने सुना कि जो भी कोई संसार में दिखता है, हर एक इंसान जीव दुखों से मारा हुआ रोगी है। रात दिन दुखों कलेशों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिससे कि उसका जीवन जीवन नहीं नर्क बन जाता है।
और जब वो सतगुरु की शरण में आ जाए कोई जीव, तो सतगुरु उसको ज्ञान द्वारा, अपने कृपा मेहर द्वारा उसके जितने भी दुख रोग हैं, संसारी कष्ट क्लेश हैं, वो सब दूर कर देते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है, जो जो इससे सो रोगी, मेरा सतगुर वैद जोगी। सतगुरु ही हमारे वैद हैं, वही हमारा जोगी है, वही हमारा संत है, वही परमहंस है, और उसी से हमें मुक्ति प्राप्त होनी है। जैसे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बहुत ही दुखी लाचार कोई जीव था, जो एक समय की बात थी कि अपने समय पर वो राजा हुआ करता था। समय के वक्त की मार ऐसी पड़ी कि घर में खाने तक को डाले पड़ गए, कुछ भी ना बचा घर में खाने को। लेकिन वो एक संस्कारी रूहें थी, परमारस से जुड़ी हुई, क्योंकि उनके जीवन में उनके साथ गुरु शामिल था। जिसके जीवन में गुरु शामिल हो, अगर वो राजा से रंक भी बन गया है ना, तो दोबारा से फिर से वो राजा बन सकता है। रंक भी बना है तो इसलिए क्योंकि उसके कुछ बीच में कर्म आ जाते हैं, और कुछ समय के लिए, जैसे कहते हैं ना, आकाश में देखें कि कभी सूरज के आगे जब बादल की टुकड़ियां आ जाती हैं तो छाया हो जाती है, और वही टुकड़ियां अगर दूर हो जाएं तो धूप कड़ाके की निकल आती है। इसी प्रकार से सूरज जब छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, और जब आ जाए तो उजाला हो जाता है। तो सतगुरु क्या है, वो भी सूरज का ही काम करते हैं हमारे जीवन में। और जो वो परिवार इतना लाचार, इतना परेशान हुआ गुरु को, तो अपने गुरु की शरण में गए और गुरु से जा करके पूछा कि हमारे ये दिन आ गए हैं, तो अब हम कैसे इन दिनों में अपना गुजारा करें। तो गुरु ने समझाया, घबराने की कोई जरूरत नहीं, चिंता मत करो। अगर आज ये दिन है तो ये भी दिन नहीं रहेंगे, जो कल थे वो भी नहीं रहे। इसी प्रकार समय की मार है, समय की मार को आपस में अगर प्रेम भाव विश्वास श्रद्धा से झेल लेंगे तो आपका ये समय भी गुजर जाएगा। अब उस परिवार में इस बात की बड़ी आपस में एकता थी। सारा परिवार एक दूसरे की बहुत ही इज्जत किया करता था, एक दूसरे की बात माननी, कहना मानना, जैसे बड़ों बुजुर्गों ने बताया बोला वही सेम बात उन्होंने करनी। अब जब उनका घर घर नहीं रहा, उनके पास कुछ भी नहीं रहा, तो वो परिवार घर से बेघर हो गया। जब बाहर किसी पेड़ के नीचे जंगल में उन्होंने अपना रैन बसेरा आरंभ किया। जब रैन बसेरा आरंभ किया तो सोचा कि भूख लग रही है, क्या खाएं। तो जो माँ थी उसने कहा कि ऐसा है कि मैं यहाँ पर चूल्हे का प्रबंध कर देती हूँ। तो बेटे को कहा तुम जाके लकड़ियां ले आओ, और पति को कहा कि इस जंगल में कहीं कोई भी कुछ भी खाने को अगर कुछ लग रहा हो तो वो हम फल फूल जो है पका करके खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे। पति भी अपने इंतजाम करने के लिए निकल पड़ा खाने पीने का, और बेटा भी लकड़ियां लेने चला गया। बेटी को बोला कि बेटी तू ऐसे कर, बर्तन तो नहीं है तो जंगल में जा कर के देख, कहीं कोई टूटा फूटा कोई कुछ बर्तन नजर आ जाए, मिल जाए तो ले आ। बेटी भी निकल पड़ी।
धीरे धीरे जब इसी प्रकार से सारा परिवार एक दूसरे के कहने से चल पड़ा, तो इतने में पति कहता है कि भगवान, सारा इंतजाम हो गया है, अब चूल्हा जो है कैसे जलाएं, चूल्हा तो है नहीं। तो ऐसा है कि मैं चूल्हा जो है यहाँ पे गड्ढा खोद देता हूँ, तो इसमें लकड़ियां जला करके खाना बन जाएगा। तो जैसे ही वो गड्ढा खोदने लगा, तो इतने में ऊपर, पेड़ के ऊपर एक बहुत ही प्यारा पक्षी बैठा था। और वो पक्षी कौन था? मैना थी। और वो देख रही थी सब कुछ। अब वो देख रही थी कि इस परिवार में आपस में कितना एकता है, कितना प्रेम है, कितना विश्वास है। तो हो ना हो, इनकी परमात्मा अवश्य सुनेगा, इनको कभी भी कोई कमी आने नहीं देगा। अगर ये दिन इनके पास कमी आई है, तो जरूर इनका कोई कर्म कटने के लिए आई है। अब जैसे ही वो जीव गड्ढा खोदते रहे, धीरे धीरे क्या देखा कि गड्ढे के नीचे एक पुराने जमाने का घड़ा दबा पड़ा था, जिसमें खजाना था। और जब उनको खजाना प्राप्त हुआ, गुरुमुखो ये कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई इस प्रकार की कोई कहीं से कथा है, ये हकीकत है। ये हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी ने सुनाई व्याख्या, जो अपने उन्होंने आंखों से देखा और अपने वचनों से फरमाया कि उस परिवार ने जब गड्ढा खोदा तो उनको वहां से घड़ा बड़ा मिला। तो उसमें पुराने जमाने की मोहरें हैं, धन एकत्र था। अब उनको जब वो मिला धन, तो वो लेकर के अपने वहां से चल पड़े और उन्होंने अपना घर बना लिया और हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। इतने में उनके साथ वाले जो पड़ोसी थे, उन्होंने पूछा कि तुम्हारी तो जैसे ही घर से निकले एक ही दिन में लॉटरी लग गई, अचानक से ये कहाँ से तुम्हें खजाना प्राप्त हो गया, कैसे हुआ? वे लोग तो सच्चे थे, उन्होंने सारी जो भी बात थी, जैसे जैसे बीत रही थी, उन्होंने सच्चाई हकीकत बयां कर दी। जब सारी बात बताई, तो पड़ोसियों के मन में लालच आया कि क्यों ना हम भी इसी प्रकार उस पेड़ के नीचे जाएं, हमें भी प्राप्त होगा खजाना। अब वो जब चल पड़े, तो वहां पर एक को कहा कि जाके लकड़ियां ले आ। वो कहता है मेरे बस की नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास, ना मेरे को आदत है। उसने तो जवाब दे दिया। पति को कहा कि आप खाने पीने के भोजन का इंतजाम कर लो। वो कहते हैं मुझे इतनी आदत पड़ी ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं, यहाँ जंगल में कहाँ से मिलेगा खाना पीना, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा। बेटी को कहा कि बेटी तू कहीं जाके देख कि कुछ इंतजाम हो जाए। तो कहती माँ तो पागल हो गई है, इस जंगल में कुछ नहीं है, आराम से बैठ, भगवान अपने आप हमारी सुनेगा और हमें अमीर कर देगा। अब ऊपर जो बैठी कोयल थी, वो ये सब देख रही थी। कोयल आकर के क्या बोली, कहती है जिन्ना दे मन विच रब है बसदा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਸ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਵਸਦਾ, ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ
गए ते जेड़े अहंकार वाले ने अहंकार विच डूबते रह गए। यानी कि जो ले जाने वाला था वो तो ले गया, तो सारे एक जैसे नहीं होते। गुरुमुख को समय बहुत जल्दी हो जाता है, हमें ये जो भी शब्द आते हैं काट काट के सुनाना पड़ता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ आ सके। बाकी समय के रहते हमें जल्दी से पूर्ण करना पड़ता है सत्संग, तो जबकि लंबा तो बहुत होता है और इसमें कुछ ना कुछ शब्द दोहे भी आ जाते हैं। बाकी कहने का भाव अर्थ ये है कि जैसे में आवे कसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। यानी कि जो अपने अंदर भाव आते हैं परमात्मा के, वैसा ही अपना आचरण व्यवहार रखेंगे तो परमात्मा आपके अंग संग रहेगा, आपकी हर सुख दुख में सहायता करेगा, सतगुरु के रूप में आपका जीवन रक्षक बनकर आपकी नैया को पार लगाएगा। तो गुरु को अपने गुरु पूजा पे गुरु का ध्यान करते हुए, कि गुरु पूजा अभी समाप्त हुई है, अभी कल से शुरू हुई है और ये 31 तारीख की एंड तक चलेगी। तो इसलिए गुरु पूजा को अभी भी मनाएं, अपने गुरु को रिझाएं और अपने सतगुरु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालें, जिससे आपका लोक भी सुखी और लोक भी सुहेला हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।